गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये जो वीडियो है पूरा डेटा टाइप के ऊपर रहेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में छः वीडियो बना चुका हूँ। उसमें आप बहुत सारे आप क्लास नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो जाके उसको देखिए, समझिए। ठीक है, उसके बाद आप डेटा टाइप पे आइए। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डेटा के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। डेटा क्या होता है, ठीक है, और डेटा टाइप क्या होता है, ये सब भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा क्या होता है? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ अ फैक्ट्स, नंबर और टेक्स्ट सिंबल्स। ठीक है, कैन बी यूज्ड टू एनालिसिस, डिक्लेयर, मेकिंग ऑफ द कंप्यूटेशन। ठीक है, मैं एक सिंपल सा वर्ड में बताऊं तो हम लोग के सराउंडिंग में जो भी कुछ होता है ना, मान के चलिए आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप एक स्टूडेंट है, तो आपका भी एक कॉलेज में जो है ना कोई डेटा एक स्टोर किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको मैं ये इस तरीका से समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, मगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल में रखा हूँ तो जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, टेक्स्ट जो होता है एक समझ लीजिए कि वो डेटा होता है। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? नाम, जैसे किसी का भी नाम हो, हेलो या कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है, वो एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट यानी कुछ भी आप लिखे हुए हो। ठीक है, लिखा हुआ को टेक्स्ट बोलते हैं, यानी किसी भी चीज से लिख सकते हैं, या फिर पेन से, या फिर लैपटॉप कीबोर्ड, किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर का मतलब क्या होता है? जैसे कि नंबर होता है 25, 98, एक नंबर है। ठीक है, कितना भी नंबर हो वो एक नंबर में ही आता है। ठीक है, उसका टाइप क्या है? एक नंबर है। ठीक है, और भी हम आगे बात करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट क्या होता है आपको बता दिया हूँ, कोई भी नाम होता है। ठीक है, वो एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट का मतलब ही समझ सकते हैं, कुछ भी लिखा हुआ चीज को उसको टेक्स्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बुलियन का क्या होता है? बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये भी एक डेटा होता है। ठीक है, ये सब जो है एक डेटा है। ठीक है, कहीं पर स्टोर किया हुआ है। ठीक है, समझ लीजिए, एग्जांपल में बता रहा हूँ। ठीक है, डेट और टाइम जो होता है ये भी एक डेटा है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मेट दिया गया है। ठीक है, इमेज होता है, इमेज भी एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, इमेज भी एक डेटा है। ठीक है, सॉरी, एक डेटा टाइप नहीं होता है, एक इमेज। ठीक है, मतलब ये एक इमेज एक डेटा की तरह इसको हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे कि फोटो डॉट जेपीजी में, लोगो डॉट पीएनजी में। ये एक इमेज का एक फॉर्मेट है। इमेज हम मान के चले, एक इमेज जो एक डेटा है। ठीक है, उसको एक फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, वही एक बता रहा है यहाँ पे। ऑडियो है, वीडियो है, उसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, ये भी एक डेटा टाइप है। वीडियो, सॉन्ग, ये एक डेटा है। ठीक है, सॉन्ग डॉट MP4 या फिर MP4 3। ठीक है, सॉन्ग हमेशा यूजुअली सॉन्ग डॉट MP3 होता है, वीडियो में हमेशा मूवी डॉट MP4। ठीक है, ऑडियो और वीडियो के लिए। ठीक है, ये सारे जो एक डेटा है। ठीक है, उसको स्टोर कहीं पे किया जाता है, एक फॉर्मेट के तरफ से। ठीक है, एक फॉर्मेट के थ्रू। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, व्हाट आर द डेटा टाइप? ठीक है, डेटा टाइप क्या होता है? ठीक है, अब डेटा तो हम पढ़ लिए, अब डेटा टाइप के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक मेरा यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, डेटा टाइप इज अ जावा टेल द टाइप्स ऑफ वैल्यूज और वेरिएबल कैन स्टोर लाइक नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। ये ऑलरेडी मैं बता चुका, अभी जस्ट मैं बताया हूँ। ठीक है, वो जो डेटा टाइप होता है ये सारे यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, वेरिएबल कैन स्टोर लाइक अ नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, थिंक of its all the telling Java what kind of the box to use to store the value। ठीक है, किसी भी मान के चलिए डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है, बॉक्स के थ्रू हम स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और आगे के जब हम और आगे थोड़ी देर बाद जो है हम सब चीज सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसे तो बहुत इजी है। ठीक है, मगर आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे डेटा तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा, मगर आप C++ ये सब पहले पढ़े होंगे तो वहां पर भी डेटा टाइप है, तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए। ठीक है, फिर हम थोड़ा और आगे नीचे आते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप डेटा टाइप्स इन जावा? डेटा टाइप जो होते हैं जावा में कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो डेटा टाइप इन द जावा टाइप्स ऑफ वैल्यूज अ वेरिएबल कैन स्टोर लाइक अ नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। ये एक्चुअली ये सेम ही है। ठीक है, मगर एक्चुअली यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं दिया हूँ, बस आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल उतना नहीं था। ठीक है, मगर एक्चुअली ये दोनों ही सेम ही है। ठीक है, आप चाहे तो एग्जाम्पल में इसे आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जब डाल रहा था तो 2 बार गलती से ये आ गया था। ठीक है, एक्चुअली ये भी सेम ही है। तो आपको और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, बताने से कोई फायदा नहीं है। हुज डिसाइड द डेटा टाइप? कौन डिसाइड करता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए, योर प्रोग्रामर जो है पहले से ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। ठीक है, डिसाइड द डेटा टाइप बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ द वैल्यू नीडेड। जिस टाइप का आपको डेटा की जरूरत है ना, उसी टाइप का फॉर्मेट में आपको स्टोर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आप काउंटिंग समथिंग करना चाहते हैं तो आप इंट और लॉन्ग का यूज करेंगे। ठीक है, प्रिसिशन वैल्यू प्राइस के लिए फ्लोट,
डबल इसका यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टोरिंग लेटर लाइक का के लिए आप करेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सब आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक बेसिक फाउंडेशन आपको मैं बता रहा हूँ। आपको समझने के लिए थोड़ा वक़्त देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब कोड करेंगे तो एक-एक करके समझने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे जाते-जाते और जो है बहुत अच्छे से आप सीख जाएँगे। यहाँ पर देखिए यस, नो और ट्रू और फॉल्स के लिए मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। बूलियन जो होता है ट्रू और फॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है, यस या नो, ठीक है। बूलियन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बूलियन, इंट, फ्लोट ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टोरी सेंटेंसेस और नेम के लिए जो हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है ये हम बहुत आगे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं वो डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है, उसी को समझ लीजिए कि स्ट्रिंग बोलते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैं क्या-क्या हूँ, हाउ टू यूज़ डेटा टाइप इन जावा, ठीक है। कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जावा रिक्वायर्ड टाइप्स डिक्लेरेशन बिफोर यूजिंग अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने सिंटेक्स दिया हूँ। क्या होता है कि जब भी आप यूज कर रहे हैं ना तो उसको आप थोड़ा बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिंटेक्स दे दिया हूँ, ठीक है। ये देखिए डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल नेम दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आप वैल्यू दे सकते हैं। एग्जाम्पल की ओर देखिए यहाँ पे इंट है, ठीक है। इंट जो है एक डेटा टाइप है, ठीक है। और यहाँ एज जो है ये एक वेरिएबल नेम है। और यहाँ 21 उसका एज है। 21 जो है ये एज में जाके स्टोर हो गया है, ठीक है। एज में जाके स्टोर हो गया और 21 जो किस टाइप का डेटा टाइप है तो वो इंट टाइप का है, डेटा टाइप है, ठीक है। इंट यानी पॉजिटिव नंबर को आप इसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये डिक्लेयर करता है कि इसमें आप पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। फिर से समझा दे रहा हूँ। नीचे आते हैं, ठीक है। डबल जो है ये भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। उसका जो एक सैलरी है देखिए 58। यहाँ पर इस डबल और फ्लोट में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 58, यहाँ पे पॉइंट जो 75 यानी डेसिमल नंबर जो है ना ये जो है ये डबल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पाई आर स्क्वायर जैसा इसमें सर्कल निकाल रहे होंगे तो वहां पे डबल आप डेटा टाइप लेंगे, ठीक है। ये जो 58 जो आपका दिख रहा है ना ये जो पॉइंट में 75 है ये क्या है कि इसमें सैलरी में स्टोर हो गया। सैलरी एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। उसके बाद जो है और उसका टाइप क्या है तो वो डबल है, डेटा टाइप उसका टाइप है, ठीक है। अब ये देखिए कैर जो है ये जो है एक ग्रेड है, ठीक है। तो ग्रेड नाम का मैंने वेरिएबल दिया हूँ और उसमें जो है करेक्टर को स्टोर किया हूँ, ठीक है। देखिए ये करेक्टर है ना। अब उसके बाद नीचे आते हैं, ठीक है। नीचे एक डेटा टाइप है बूलियन, ठीक है। और इज पासवर्ड जो है इस सॉरी इज पास्ड जो है पास्ड, मैं गलती से इसे पासवर्ड पकड़ दिया, सॉरी। इज पास्ड जो है इसका वेरिएबल जो नेम है इसका ट्रू है, ठीक है। मैंने एक वैल्यू दिया हूँ, सॉरी वेरिएबल नेम जो है इज पास्ड है, ठीक है। उसका वैल्यू मैंने ट्रू दे दिया हूँ और ये जो ट्रू जो है इज पास्ड में जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, सॉरी बुलियन है, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, बूलियन है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए। ये जो है स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है और ठीक है ये जो कोर्स है एक वेरिएबल नेम है और उसका जो मैंने वैल्यू दिया हूँ एक जावा प्रोग्रामिंग दे दिया हूँ, ठीक है। और ये जो जावा प्रोग्रामिंग है ना ये कोर्स में जो है समझ लीजिए ये स्टोर हुआ है, ठीक है। और उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। और फिर आते हैं वाई आर द डेटा टाइप इंपॉर्टेंट इन जावा। डेटा टाइप में क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीसीएस जैसे क्वेश्चन में। जैसे आप 4 लाख का पैकेज, 5 लाख का पैकेज, 3.5 लाख का पैकेज में जा रहे हैं ना तो हो सकता है बेसिक क्वेश्चन ये आपसे पूछ दे कि जावा, देखिए जावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको जावा आना ही चाहिए क्योंकि कंपनी में जा रहे हैं आईटी सेक्टर में तो वहाँ रिक्वायरमेंट जावा पर भी होता है, ठीक है। आप जब भी टेस्टिंग के फील्ड में जा रहे हो, कोडिंग फील्ड में जा रहे हो, जहाँ जिस कंपनी जो है मान के चलिए बैंकिंग का प्रोजेक्ट लेता है, जैसे टीसीएस बैंकिंग का प्रोजेक्ट ज्यादा वो लेता है, ठीक है। तो वहां पे सिक्योरिटी जहां पर आता है तो जावा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्टिंग भी जब होता है, टेस्टिंग जब वेबसाइट बनता है उसको टेस्टिंग किया जाता है तो जावा में किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट में किया जाता है, मतलब जावा का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो जावा जो है इंटरव्यू एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। भले हुए एआईएमएल से हो तो नहीं पूछे अलग बात है, नॉर्मल आप कोई भी कंपनी में जा रहे हो ना तो ये जावा आपसे पूछेगा ही पूछेगा और यही क्वेश्चन दाग सकता है आपको, ठीक है। व्हाट आर द डेटा टाइप इंपॉर्टेंट इन जावा, क्यों होता है, ठीक है। तो जावा इज अ स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज सो इट्स नीड नो द टाइप्स ऑफ ईच वेरिएबल एट कंपाइल टाइम, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ये बेसिक सा आंसर जो आपको रट के एकदम तैयार रहना है बोलने के लिए, ठीक है। रीजन देखिए टाइप जो है सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए, ठीक है।
यहाँ देखिए एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए मेमोरी को जो मैनेज किया जाता है, जैसे कि मान के चलिए आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट का जो एक डेटा टाइप है, मान के चलिए आप एक टेक्स्ट डाल रहे हैं, एक इमेज डाल रहे हैं, एक वीडियो डाल रहे हैं, तो सबका एक फॉर्मेट है ना, सबको मिला के एक जगह हम तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझने की जरूरी है। ठीक है, तो हर जो डेटा है उसका एक टाइप होता है, ठीक उसी तरीका से आपको स्टोर करना है। ठीक है, एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्प द कंपाइलर, जो है बहुत जल्दी समझ जाता है। ठीक है, मेमोरी टू एलोकेशन, मेमोरी का हर जगह एक पार्ट होता है, ठीक है, आपको कहाँ कहाँ डालना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा, उसके एक बॉक्स टाइप का होता है, एग्जाम्पल में बताऊं तो समझ लीजिए एक बॉक्स है, एक मान के चलिए एक डब्बा है, समझ लिया, वहां पर हर हर चीज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नॉर्मल में समझा रहा हूँ जिससे आप समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इजी है, ये तो आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। इम्प्रूव रीडेबिलिटी का मतलब क्या होता है पता है? मतलब यूज होता है। ठीक है, यूज करना बेसिक वे में, अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक वे में। ठीक है, अब बहुत जल्दी उसे समझ जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए होता है। ठीक है, रीडेबिलिटी के मतलब गूगल में भी सर्च करेंगे ना, तो एग्जाम्पल में मैं आपको, सॉरी मैं बहुत जल्दी नीचे चला गया था। ठीक है, आप इसे सर्च भी करेंगे तो यही बताएगा, यूज यूज इजी यूज। ठीक है, इजी यूज करने के लिए आपको यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डेटा के लिए। ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन भी होता है, इसीलिए जो है आपको डेटा को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, जावा डेटा टाइप्स जो होता है दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, मैंने यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हूँ, इसको क्या करना है आपको दिमाग में जो है पूरा अच्छे तरीके से घुसा लेना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन, ये एक डेटा टाइप है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली में जावा में 50 डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, 50 होते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि 50 डेटा टाइप कौन से हैं, कैसे यूज करना है, और पिछले वीडियो में आप जाइए, ये सब देखिए, नहीं जानते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैंने 50 दिया हूँ, याद करने के लिए दिया हूँ आपको। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए, सबका साइज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू भी दिया हुआ है, और मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, जब भी आप कंपनी में जा रहे हो, बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू पूछ सकता है कि बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? फॉल्स होता है। देखिए, ठीक है, फॉल्स होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मेरे से भी पूछा गया था। ठीक है, मैं जब टेस्टिंग का मॉक दे रहा था, ठीक है, मॉक एग्जाम एक होता है, उसमें मैं दे रहा था, तो मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा ना, लगेगा कि है बहुत इजी, मगर आप बता नहीं पाओगे, तो आपको समझना पड़ेगा कैसे। ठीक है, उसीलिए मैं इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, बाइट को कैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, शॉर्ट को कैसे दिया हुआ है। ठीक है, इंट का क्या डेटा टाइप है। ठीक है, ये सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, लॉन्ग जो है लीटर में है, फ्लोट जो है देखिए 12.5, जो यहाँ देखिए एफ लिखा हुआ है, तो ये फ्लोट हो गया है। ठीक है, डबल जो होता है डेसिमल पॉइंट होता है, यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है। ठीक है, करेक्टर जो होता है मैं पहले बता चुका आपको, कोई भी करेक्टर सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर जो भी है। ठीक है, बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स होता है। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है देखिए, ऐसे आपसे पूछ देगा, बाइट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। शॉर्ट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। इंट का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। लॉन्ग का क्या है? 0 लीटर है। ये सब जो है आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यूजेस क्या है, स्मॉल इंटीजर के लिए आपको यूज करना एकदम कम के लिए, तो बाइट का यूज करिए। इस सब का एक कितना स्टोर है, कैपेसिटी है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा इंटीजर का जरूरत है तो इंट का यूज करिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मीडियम इंटीजर के लिए, स्टैंडर्ड के लिए, वेरी लार्ज नंबर के लिए लॉन्ग का यूज किया जाता है। अब ज्यादा नंबर मान के चले आपको 10 नंबर का जरूरत है, और आप ले रहे हैं लॉन्ग, तो आपका स्पेस जो है मेमोरी बहुत ज्यादा लेगा, उसको यूज नहीं करना है, तो फिर फालतू में क्यों आप वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप हम इंट को लेते हैं, स्टैंडर्ड यही है। उसके बाद देखिए डेसिमल विथ लेस प्रिसीशन, डेसिमल विथ हाई प्रिसीशन, जिसके लिए आपको यूज करना है, उसको आप देखिए कैसे क्या यूज करना है, धीरे धीरे क्लासेस में हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल में बताया हूँ। सिंगल करेक्टर के लिए कैर का है, बुलियन के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का जब यूज करते हैं यस नो में, तब यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए हम फिर और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ कि डेटा टाइप तो दो होते हैं, तो मैं प्रिमिटिव बता चुका हूँ, नॉन प्रिमिटिव क्या क्या होता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, देखिए स्ट्रिंग का है, जैसे देखिए हेलो वर्ल्ड दिया हूँ डबल कोटेशन के अंदर, ये जब आप स्ट्रिंग बनाते हैं ना, कोड लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है। ठीक है, वह प्रिंट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रिंग, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो स्ट्रिंग पर भी हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एरे एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एग्जांपल में दिया हूँ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ठीक है,
एरे क्या होता है कि स्टोर करता है विद सिमिलर एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दे दिया, ऐसे अभी ये बताने का जरूरत नहीं था, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। ये सब हम बहुत आगे पढ़ेंगे और बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। इंट लिया हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में मार्क्स दिया हूँ और इज इक्वल टू क्या किया हूँ, ब्रेसेस करली ब्रेसेस में 1 2, एक इंटीजर है तो उसी टाइप में आपको देना है डेटा, ठीक है। यही एरे का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास है, यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर के लिए क्लास स्टूडेंट करली ब्रेसेस में आप दिए। इंटरफेसेस में क्या है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी, ये सब अभी आपको पढ़ना नहीं था, ठीक है, मतलब पर मैं बता दे रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द क्लासेस ऑफ द इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, ये सब उसका समझ लीजिए एक एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है। ऐसे अभी पढ़ना नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा एरे स्ट्रिंग तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब मैं काम करता हूँ, मैं एक एग्जाम्पल की तरफ जब डेटा पढ़ा रहा हूँ तो उसके लिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं डेटा और वेरिएबल जो है ना, अभी इसके नेक्स्ट क्लास में वेरिएबल के बारे में बताऊंगा जो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, काम करता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। ये क्या किया हूँ, मैं क्लास लिया हूँ डेटा टाइप डेमो, ठीक है। क्लास का क्या नाम है, डेटा टाइप डेमो है, करली ब्रेसेस में बंद किया, उसके बाद मेन फंक्शन लिखा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद इंट दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, रन करवाता हूँ, पहले पहले काम करता हूँ, थोड़ा समझा भी देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे सारा एग्जांपल लिया, जैसे आपको बताया इंट फ्लोट डबल कैरेक्टर बुलियन स्ट्रिंग जो है, इतना ही आपको यूज करना है, ठीक है। डेटा टाइप में एक्चुअली और भी बहुत होते हैं मगर उतना आपको यूज नहीं करना है, इतना में आपका काफी है जॉब लगने के लिए, ठीक है। तो इंट एज जो है 25 है, ठीक है। और नीचे आइए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने यहाँ पर दे नेम को जो है प्रिंट करवा दिया हूँ, ठीक है। तो पूरा जो है नेम प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट एज क्या है इसका, तो यहाँ देखिए एज जो है, यहाँ देखिए एज में क्या हो रहा है, एज जो 25 है तो यहाँ एज प्रिंट करेगा। इसका हाइट दिया हूँ फ्लोट हाइट 5.9 जो है, ठीक है, तो इसका हाइट प्रिंट कर देगा। यहाँ सैलरी दिया हुआ है, करेक्टर ग्रेड दिया हुआ है, बुलियन दिया हुआ है, तो सब चीज काम करता हूँ मैं इसे जो है कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट कोड भी लिख सकता हूँ, ठीक है, पर मैं अभी लिखूंगा नहीं। ये मैं ऑलरेडी फोल्डर बना चुका हूँ, पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इसको करना है, ठीक है। सो मोर पे जाना है, ओपन विथ वीएस कोड करना है, ठीक है। और एक काम करता हूँ, ये प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं अपना एक फाइल बनाता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको लेता हूँ, डेटा टाइप देता हूँ, ठीक है, TYP डेटा टाइप डॉट जावा एक्सटेंशन, ठीक है। जावा जो होता है उसके बाद डायरेक्ट क्लिक करेंगे और एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा इसको यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ तो मुझे चाहिए नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे रन करवा के आपको दिखाता हूँ कि ये रन कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, कुछ हाँ यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है, अब सही हो जाएगा। मैं इसे पहले रन करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कुछ एरर आ रहा है, क्लास नॉट फाउंड, अच्छा। मैं इसे रन करवा के देखता हूँ कि कोड रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ देखिए कोड जो है बहुत अच्छे से रन कर गया है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे इसे रन करवाया है, ठीक है। मैं एग्जांपल में आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैंने डेटा टाइप को प्रिंट करवाया हूँ, ठीक है। पहले थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। नेम क्या है, एक मैं एक नाम दिया हूँ एक पर्सन का, उसका एज दिया हूँ, एक हाइट दिया हूँ, एक सैलरी दिया हूँ, ग्रेड दिया हूँ और एक पास्ड कर दिया हूँ ट्रू, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये इसका आउटपुट आ गया। सिंपल सा देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ मैं, देखिए मैंने एक क्लास का नाम दिया हूँ, क्लास का नाम क्या है, डेटा टाइप डेमो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेटा टाइप जो डेमो है डॉट सॉरी यहाँ देखिए, हाँ डेटा टाइप डेमो डॉट जावा जो है, मैंने एक फाइल का नाम बनाया, वही फाइल का नाम जो है ना क्लास का भी नाम होता है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जो आर्ग्स है, ठीक है, इसको आप आर्ग्यूमेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब जो भी मैं दिया हूँ पहले की वीडियो में बताया हूँ कि पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का, वॉइड का, मेन का, सबका मैं मतलब बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाइए इस वीडियो को देखिए, पहले वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, डेट सॉरी इंट एज 25, तो 25 जो है ये एज के अंदर आके स्टोर हो गया और जो 25 का जो डेटा है वो इंट टाइप का है, इंट डेटा टाइप का है, ठीक है। तो यही एक एग्जांपल है और भी इसी तरीका से यहाँ पे किया गया है, ठीक है।
हाइट को उसका एक टाइप है फ्लोट में। फ्लोट में आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव बोल रहा हूँ, ये 0.5 0.9 जो है मतलब एक डेसिमल बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है डबल जो है ये भी एक डेसिमल ही है, ठीक है। मगर यहाँ पर एक एक्चुअली इसको डिक्लेयर किया गया है एफ से, ठीक है, जावा में, ठीक है। करेक्टर के लिए ये है, ठीक है। बुलियन के लिए इस पास्ट ट्रू कर दिया हूँ, स्ट्रिंग जो नाम है मनीष कर दिया हूँ, एक एग्जांपल दिया हूँ एक आदमी का, ठीक है। और यहाँ जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये डाला मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक नाम डाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक एज डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखेगा एज और उसके बाद एक नाम आएगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद क्या, सेम उसी तरीका से मैं किया हूँ। और यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं बता के रन भी करवा दिया हूँ कि ऐसे ये रन करेगा, ठीक है। देखिए मैंने 2 बार इसे रन करवाया था तो 2 बार ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके काम करता हूँ, यहाँ पे मैं CLS लिखूंगा ना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ कि क्लियर करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कोई फायदा वैसे भी होने वाला नहीं है। और साउंड को भी बढ़ा दिया, चलिए ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, इसको मैं तो रन करवा ही चुका हूँ। तो आपको समझ में शायद आ गया होगा कि मैंने कैसे यहाँ डेटा टाइप लेके इसको यहाँ प्रिंट करवाया हूँ, ठीक है। कैसे ये काम करता है डेटा टाइप को प्रिंट करवाने के लिए, वो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, कैसे मैंने प्रिंट करवाया आपको पता चल गया होगा कि इसी तरीका से डेटा टाइप को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये हो गया, अब आते हैं यहाँ पे बेसिक जावा डेटा टाइप इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हूँ, एक एकदम बेसिक जावा दिया हूँ, दो आपको दिया हूँ, ठीक है। आप पूछ सकता है व्हाट इज डेटा टाइप, क्या होता है डेटा टाइप, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छे से लिख दिया हूँ, याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, जावा में 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। और क्या क्या होते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रिंट भी करवा चुका हूँ, ठीक है। इंट फ्लोट डबल बुलियन का मैं ऑलरेडी यहाँ पर देखिए कोड में यही सब है, ये सेम टू सेम ही है। मैंने प्रिंट करवा के दिखाया है कि आपको कैसे ये प्रिंट करता है, ठीक है। लिख के खुद से टाइप नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने कर दिया है, ठीक है। और आगे की वीडियो में मैं खुद से करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं एक फिर से एग्जांपल दे दे रहा हूँ, डिफॉल्ट क्या होता है यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता दिया था पहले भी, ठीक है। फिर से मैं दे दिया हूँ, ठीक है, और आपको रिवीजन हो जाए। इंट फ्लोट डबल कैरेक्टर बुलियन स्ट्रिंग, ठीक है। उसके डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होते हैं याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब कुछ नहीं है, अब तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। सब चीज बता दिया हूँ, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। आज का क्लास जो है कंप्लीट हो गया है। और चलते हैं थोड़ा MCQ जो है यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके लिए रख के आया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द साइज ऑफ इन इन जावा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन जो है बाइट है, 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इंट का कितना साइज होता है, ठीक है। इंट का जो साइज होता है 4 बाइट होता है, आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। मैं बताया हूँ कि बाइट का मतलब क्या होता है, इससे आप पहले भी समझ गए होंगे, तो आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ठीक है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, एक काम करिए, पहले आप यहाँ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि प्रिमिटिव क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉन प्रिमिटिव में पहले आप देख लीजिए क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग है, एरे है, क्लास है, इंटरफेस है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा, इंट, बूलियन, स्ट्रिंग और कैरेक्टर, इसमें से आपको कौन सा नहीं लग रहा पहले ये बताइए, ठीक है। बताइए इसमें से, मैं यहाँ पर आंसर दे दिया हूँ ऑलरेडी बताने के लिए, क्योंकि मुझे आंसर भी बताना पड़ता है, मगर आपको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये गलती से स्क्रैच कर दिया हूँ। चलिए, तो यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने आंसर दे दिया हूँ, पहले खुद से करना है फिर आंसर देखना है, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग है वो जो है एकदम नहीं है प्रिमिटिव में, ठीक है। इंट, बुलियन और कैरेक्टर जो है ये प्रिमिटिव है, और नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ स्ट्रिंग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप आराम से उसे देखिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और ऊपर चलते हैं, ठीक है। फिर देखिए,
व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द कोड इन जावा। ठीक है, तो देखिए एक है कॉपी एडिट है, करेक्टर है, 65 दिया हूँ। ठीक है, सिस्टम डॉट प्रिंट एल में करेक्टर करता हूँ तो क्या आएगा। ठीक है, ये मान के चलिए एक कोड है। ठीक है, उसका जो एग्जाम्पल है, ऑप्शन है, यहाँ देखिए 65 दिया हूँ, ए दिया हूँ। ठीक है, और कंपाइल टाइम एरर दिया हूँ, रन टाइम एरर दिया हूँ। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। ठीक है, तो यहाँ पर का एग्जाम्पल है बी आया हुआ है। मैं एग्जाम्पल में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है। ठीक है, ASC इसको बोलते हैं स्काई की वैल्यू। ठीक है, जब आप गूगल में सर्च करोगे ना, SASC ये इसको हम स्काई की वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, 65 जो होता है ना, उसका एक वैल्यू है, एक ए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और हटके है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तब पर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्काई की वैल्यू जो है, जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको नहीं कोई बताया होगा। ठीक है, तो 65 जो है ना, उसका ए है स्काई की वैल्यू। ठीक है, तब गूगल में सर्च करते स्काई की वैल्यू तो पूरा लिस्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, आप मान के चले, मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, स्काई की वैल्यू कॉपी किया, गूगल में गया, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए जो है स्काई की वैल्यू जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ आ गया है। ठीक है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए सारे के सारे वैल्यूज जो है आ गए हैं। आप जाके सारे के सारे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए स्मॉल ए का 97 होता है। ठीक है, और कैपिटल ए का जो होता है 65 होता है। एग्जाम्पल में मैं दिखाता हूँ, 65 एक कैपिटल ए कहाँ है, देखिए ए का जो है 65 है, मेरा यही बताया था ना, 65 का ए या फिर ए का 65 यही है। आप सारे के सारे याद कर सकते हैं। और हाँ, मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गया था जब मैं टेस्टिंग कर रहा था कि कौन सा सॉफ्टवेयर, जितना भी वेबसाइट एप्लीकेशन है, अलग अलग लैंग्वेज में जाके मैं कुछ चेक कर रहा था। ठीक है, इसीलिए यहाँ लैंग्वेज का इशू आ रहा है। मेरे को बंगाली लैंग्वेज नहीं आता है। ठीक है, कुछ लैंग्वेज जो है थोड़ा सा चेंज हो गया मेरे वजह से, इसको मैंने अभी तक चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ अभी, उसमें मुझे टेस्टिंग पे काम करना है। तो मुझे सब चीज टेस्ट करना है कि कौन सा वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या एरर है। ठीक है, लैंग्वेज अपने जैसे कि कोई भी कंपनी में मान के चलिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वे तो कंपनी का कोई भी वेबसाइट होता है पूरा वर्ल्ड में जाता है, तो वर्ल्ड के हिसाब से अलग अलग कंट्री में ग्लोबलाइजेशन है, तो सबका अलग अलग लैंग्वेज है। तो उस हिसाब से लैंग्वेज जो है वहाँ के कंट्री के हिसाब से वो चेंज हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसीलिए चेंज किया था। ठीक है, और कुछ एरर आ गया है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके अंदर में जाता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि कितना लैंग्वेज है, और मुझे इंग्लिश सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लैंग्वेज ही पता नहीं है। ठीक है, बंगाली लैंग्वेज आता नहीं है, इस वजह से मेरे लिए ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो इसको मैं बाद में ठीक कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बता दिया हूँ जो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया हूँ। ठीक है, उसको मैं ठीक कर दूंगा 1-2 दिन में। सिर्फ लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बंगाली नहीं आता, बंगाली में सब चीज चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता दिया हूँ। चलते हैं फिर से इसी टॉपिक पे आते हैं, और यहाँ पे आते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ कि स्काई की वैल्यू जो है इसको प्रिंट करवाना था। ठीक है, बिकॉज 65 का वैल्यू जो ए है, इसीलिए यहाँ पे बी आया है। ठीक है, 65 का वैल्यू क्या है, ए होता है, तो ए ऑप्शन में जो बी है ये आया है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्काई की वैल्यू। ठीक है, आप जाते हैं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर ट्रू और फॉल्स। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर पहले आइए। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इधर आइए। ठीक है, पीपीटी में मैंने की जो रखा हूँ। ठीक है, वहां पर क्या था, बुलियन में था ना, यहाँ देखिए बुलियन में आए हैं। अब बुलियन में क्या है, ट्रू और फॉल्स है। बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स है। अब जब थोड़ा अब इधर आते हैं, अब समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, आप भूल गए होंगे तो। व्हाट आर द, मेरा क्वेश्चन क्या था, हाँ यहाँ पर है, व्हाट द डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डे ट्रू और फॉल्स, किस टाइप का होता है। यहाँ देखिए बुलियन होता है तो ऑप्शन सी है, बुलियन, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको पता ही है ट्रू फॉल्स बुलियन में होता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, पर मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आते हैं, व्हाट आर द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल। ठीक है, तो बुलियन का क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, फॉल्स होता है, सी ऑप्शन, देखिए यहाँ सी है, फॉल्स। मैं ऑलरेडी फिर से जाऊंगा, बताऊंगा। ये आपको फिर से मुझे समझाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि डिफॉल्ट जो है फॉल्स है। ठीक है, तब पर भी मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वरना इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो पढ़ना ना पड़े। विच डेटा टाइप शुड बी प्रेफरेंस ऑफ द स्टोर लार्ज डेसिमल वैल्यू। देखिए क्या होता है,
डी होता है, ठीक है। ये जो है ना फ्लोट भी काम करता है सेम, मगर डबल भी काम करता है सेम, मगर डबल जो है ज्यादा के लिए काम होता है, ठीक है। यहाँ देखिए लार्ज डेसिमल लिखा हुआ है, इसीलिए डी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा। याद रखिएगा, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।